दिस इज़ द पार्ट 3 है, हमारा पार्ट 3 है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का, जिसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसको देखेंगे। ठीक है, हमने पहले पार्ट में आर्टिकल ये पार्ट 1 देखा था जो कि यूनियन स्टेट्स है, उसमें क्या कहते हैं हमारा सिटीजनशिप देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज देखा, फंडामेंटल राइट देखा, डीपीएस पे। सेकंड पार्ट में हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल देखा, और थर्ड पार्ट है जहाँ पे हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक है 74, दूसरा है 75। ठीक है, तो हम लोग पहले 75 देखते हैं फिर 74 देखेंगे। ठीक है, तो जो 75 है, आर्टिकल 75 है, वो कहता है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली जो हमारे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका एक ग्रुप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 75 में क्या मेंशन किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम में अक्सर पूछता है हु इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एग्जाम ऑप्शन में दे देगा प्राइम मिनिस्टर दे देगा, पार्लियामेंट दे देगा, प्रेसिडेंट दे देगा, और लेट से वाइस प्रेसिडेंट दे देगा। ठीक है, तो हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बहुत ज़्यादा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर। अब 74 देखते हैं, हम लोग क्यों देखे थे 75 पहले उसको। और ये कहते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को ऐड एंड एडवाइस करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वही प्रेसिडेंट को बताता है आपको क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनरली उनके पास खुद का बहुत कम पावर होता है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, वो जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका इंडिपेंडेंस उनके पास बहुत कम होता है, जो वो खुद से लेते हैं उसको वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग सब बाद में सेपरेट देखेंगे क्या है क्या नहीं है, बट एज ऑफ नाउ ये समझ लेते हैं हम लोग कि जो आर्टिकल 75 है जो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस, उनके मदद से उनके एडवाइस पे ही जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट अपना फंक्शन काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट का कंपोजिशन जो है आर्टिकल 79 में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग को अक्सर लगता है कि पार्लियामेंट का पार्ट क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट अकॉर्डिंग टू दिस हमारा पार्लियामेंट के 3 पार्ट है। ठीक है, पार्लियामेंट का 3 पार्ट है, एक है प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। ठीक है, एक प्रेसिडेंट है, दूसरा लोकसभा है, तीसरा है राज्यसभा। ये पार्लियामेंट का 3 पार्ट है। ठीक है, हम लोग कैसे इसको अगर समझ में नहीं आया कि प्रेसिडेंट कैसे, तो समझते हैं कोई भी जो बिल होता है वो चाहे लोकसभा में बना हो या फॉर्मुलेट हुआ या राज्यसभा में फॉर्मुलेट हुआ हो, वो बिल जो है फाइनली जो है एक हाउस से दूसरे हाउस में जाता है बिल पास होने के लिए, फाइनली जो थप्पा लगता है वो किसका लगता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी बिल पे थप्पा नहीं लगाएंगे, मोहर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है उसका 3 पार्ट है, एक प्रेसिडेंट है, दूसरा लोकसभा है, तीसरा राज्यसभा है। ठीक है, तो इस 3 पार्ट में हमारा पार्लियामेंट है। ठीक है, उसका आर्टिकल 80 जो है 79 में कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट है। 80 में अगर हाउसेस पूछा है कि कितने हाउस है तो 2 ही हाउस है, लेकिन अगर पार्ट्स पूछा है, कंपोजिशन पूछता है तो उसमें 3 हो जाएगा। ठीक है ना, आर्टिकल 80 जो कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा है। ठीक है, एज ऑफ नाउ 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है वो है 250 का अपर लिमिट है। ठीक है, लेकिन हम लोग का अभी के हिसाब से मात्र 245 ही है, हम लोग 5 को सेंक्शन नहीं किए हैं। ठीक है, वो रिजर्व रखा हुआ है हमने। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा में अभी फ़िलहाल 543 है, सॉरी 543 है, और
एट मैक्स कितना अलाउड है, वो है 552, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 100, जब कोई बिल होता है, जब पास होता है, अगर वो टाई हो जाएगा तो इनकेस अगर कोई बिल टाई हो जाता है तो उस समय जो स्पीकर होते हैं लोकसभा का, ठीक है, स्पीकर हमेशा याद रखना, स्पीकर हमेशा कहाँ किससे अटैच होते हैं, लोकसभा से, ठीक है। और राज्यसभा से कौन होते हैं, तो राज्यसभा से चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो जो पावर ऑफ द स्पीकर टू वोट इन केस होता है, कोई बिल अगर वो टाई हो जा रहा है तो उस केस में स्पीकर वोट करता है, वो इनिशियली वोट नहीं करते हैं, ठीक है। वो जब टाई होगा तभी, चूँकि जो स्पीकर होते हैं वो न्यूट्रल माना जाता है कि वो न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्पीकर को वो कौन सा आर्टिकल 100 में मेंशन है। अच्छा, जो एमपीज होते हैं, ठीक है, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, ठीक है, एमपीज लोकसभा से हो या राज्यसभा से, उनके पास जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस है वो किस में मेंशन है, आर्टिकल 105। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मेंशन किया कर दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 108, ठीक है, जो कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट होता है, जिसमें लोग कोई बिल होता है वो अगर ज्वाइंट सिटिंग में जाता है, मतलब कोई अगर पास नहीं हो पाया, कुछ इशू है तो वो ज्वाइंट सिटिंग में जाता है, ठीक है। आज तक 3 ही बिल है जो कि ज्वाइंट सिटिंग में गया है, तो वो सब हम लोग सेपरेटली बाद में सब पूरा हर एक को इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही देख रहे हैं। तो जो ज्वाइंट सिटिंग है वो लोकसभा और राज्यसभा का जो होता है वो आर्टिकल 108 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पूछता है कि ज्वाइंट सिटिंग को कौन, उसमें प्रेसिडेंट होता है, उसमें जो उसको हेड करता है ज्वाइंट सिटिंग का वो कौन होता है, चेयरमैन होता है जो कि राज्यसभा से होता है, या स्पीकर होता है लोकसभा से, ठीक है। तो ये स्पीकर होता है लोकसभा से। अगर नहीं भी याद है तो यह समझ लो कि लोकसभा का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अगर याद करने का तरीका कि लोकसभा का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका स्पीकर बनेगा, उसका हेड बनेगा। तो लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर होता है। इसलिए जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा होगा उसका हेड कौन होगा, स्पीकर होगा। याद करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड एंड एडवाइस ऑफ द ये हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वैसे ये इंपॉर्टेंट है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा का जो हेड होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है। याद करने का सिंपल तरीका कि राज्यसभा का जो मेंबर्स होते हैं डबल होते हैं, लोकसभा से डबल से ज़्यादा इनफैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा उसी का हेड होगा, ठीक है। तो इसको हेड कौन करता है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीकर, ठीक है। उसके बाद जो मनी बिल होता है, ठीक है, वो आर्टिकल 110 में मेंशन है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल क्या होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं 110 में मेंशन किया गया है, ठीक है। और जो लोकसभा का स्पीकर होता है उन्हीं के पास फाइनल अथॉरिटी, मनी बिल पे पूरा का पूरा पावर लोकसभा का होता है। और जो मनी बिल ये होता है, अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसी बिल को कह दी ये मनी बिल है तो वो मनी बिल होता है। क्या होता है उसको हम बाद में और इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 112 जो है वो रिलेटेड है बजट से, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 किससे मेंशन है, 112 बजट से है। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये सब, चाहे वो मनी बिल वाला हो या ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल, बट ये पता होना चाहिए कि कंपोजिशन क्या है लोकसभा का राज्यसभा का। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट लेकिन कंसेप्ट पता होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी कि प्रेसिडेंट पहला के प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, मदद करता है उनका फंक्शनिंग में। फिर प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। पार्लियामेंट का कंपोजिशन आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है 79, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा बताया गया है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर, अभी प्रेजेंट कितने, लोकसभा में कितने मेंबर हैं, ठीक है। एक्चुअली 245 है, 243 + 2 है जो कि एंग्लो इंडियंस हैं, ठीक है। इनका इतना तो ये इलेक्शन होता है, ठीक है। और जो 2 है वो एंग्लो इंडियन जो कि नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा,
ठीक है। उसके बाद 100 है पावर्स ऑफ द स्पीकर इन केस ऑफ टाई, ठीक है, वोट करने का जो पावर है, ठीक है। 105 में हम ये दोनों नहीं भी याद हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 आर्टिकल के साथ इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। 110 डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल के बारे में, ठीक है। मनी बिल पे पूरा अथॉरिटी किसका होता है? लोकसभा का होता है। ये भी पूछता है कि मनी बिल पे किसका अथॉरिटी होता है पूरा, तो पूरा का पूरा अथॉरिटी किसका है? लोकसभा का। इसमें राज्यसभा में ये बिल से कोई लेना देना नहीं है, बिल जाएगा राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 112 जो है वो बजट से रिलेटेड है। तो हमने पार्ट 3 में प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखा। पार्ट 4 में और हम लोग सुप्रीम कोर्ट, कैग एंड गवर्नर से रिलेटेड हम लोग और आर्टिकल्स आगे और देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं वीडियोज में, कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एज ऑफ नाउ हमारा पार्ट 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।